द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराहा आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो, यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहां की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस, जम के बोलो, वापिस हरी बत्ती आ ही जाएगी। तो उसी तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुककर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको, हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं, थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत, हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा, या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीवर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं?
कई सियोर वाला बाबा जब देखो जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के माध्यम। और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल, अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया, साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका अध्ययन, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उदर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहां तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 7 बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है। तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता है, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले,
कटोरी ले लें। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयां भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है। और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते हैं, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूं या पैसे पर जा रहा हूं, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके 2 मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके 2 मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो 2 मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, 2 मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी 2 मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। 2 मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर 2 मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं, कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद। मन 2 हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन 2 नहीं होते, मन विचलित आ जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फार्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना 2 मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास करता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है, तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन 2 हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है।
फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना। चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर अपन फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली, तो चिंता मत करो। ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुअर, जंगली सुअर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरके हो तो टेंशन मत लेना, चिंता ना करा। एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है। आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया। अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता ना करें। भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुअर को मारते समय, एक जंगली सुअर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और जम कर करके। शिव ने, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा, आपने दुनिया के लिए सब कुछ करा हो, और मान लो उसके बाद भी आपके जीवन में अगर तकलीफ आकर खड़ी हो गई, मान लो कहीं ना कहीं दुख आकर खड़ा हो गया, मान लो आप उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाए, समझ लेना कि मेरे तारा बाबा ने, मेरे तारकेश्वर महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, इसलिए वो पीछे खींचा है। और पीछे खींचा है इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें पीछे रख दिया है। उसने तो अभी तुम्हें धनुष पर चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद मेरा शंकर जब छोड़ेगा तो फिर इतना आगे निकल जाओगे कि दुनिया तुमको देखती रह जाएगी कि तुम किस मंजिल तक पहुंचे। वो पीछे खींचता है, वो पीछे खींच रहा होता है। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छी लगन से कार्य करो, और जितनी मेहनत से कर सकते हो उतनी मेहनत से करो। जब जिस समय पर तुम्हारा दो मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही तीन स्थान, यही तीन स्थान, तीन अक्षत को इन तीन स्थान पर ही रखा जाता है। जो तीन स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान, हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये तीन स्थान तीन अक्षत से पूर्ति कर गए। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो
ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा, तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। शरीर मिल जाना एक अलग विषय है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये शरीर मिल गया, पर उस शरीर के मिलने के बाद में जो भगवान की अविरल भक्ति है, भगवान की जो अविरल भक्ति है, भगवान का जो स्मरण है, भजन है, वो करना बड़ा कठिन है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद में ये 84 लाखवें नंबर की योनि ये मनुष्य की देह है, ये मानव का शरीर है। अब इतनी योनियां काटने के बाद जो ये मानव की देह मिली है, ये जो मानव का शरीर मिला है, अगर हम और आप इसको व्यर्थ में यूं ही गवा दें तो फिर संसार में जन्म लेने का फिर कोई कार्य ही नहीं रहा। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, अगर मानव का शरीर ये वो शरीर है जिस शरीर को पाने के बाद में हम पूर्व में जितने जितने हमने पाप किए होते हैं, जितने जितने हमने गलत कर्म किए होते हैं, जितने जितने हमने बेकार कर्म किए होते हैं, वो सारे के सारे कर्म हम केवल मानव का शरीर प्राप्त कर कर और भगवान का नाम लेकर इस शरीर के द्वारा भगवत भजन कर कर उस पूर्व के किए हुए सारे पापों को हम एक क्षण में
समाप्त कर जाते हैं। वो केवल एक मानव का शरीर है और उसका भजन है। इस शरीर को पाने के बाद में, भगवान की विरल भक्ति को पाने के बाद में, भगवान के भजन को करना बहुत जरूरी है। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात जरूर कहती है कि जो किताब हमको समझ में नहीं आती है, जो किताब हमको समझ में ना आए, उस किताब को कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको पढ़िए। जो किताब हमें समझ में ना आए उसको हम 3-4 बार पढ़ें, समझ में जरूर आएगी। थोड़ा समय लग सकता है पर किताब समझने में देरी नहीं लगेगी। शिव पुराण कहती है जो किताब हमें समझ में ना आए उसको 3-4 बार अवश्य पढ़ें तो किताब हमारी समझ में आ जाती है। उसी तरह शिव की भक्ति है। उसी तरह भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, भगवान का भजन है, स्मरण है। मान लो आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, आपके मन में अगर शंकर की भक्ति विराजमान हो ही नहीं रही है, आप अथक प्रयास कर लें। आपने बहुत प्रयास करा पर शिव भक्ति हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर रही है। तो जैसे किताब समझ में नहीं आती तो 2-3 बार पढ़ा जाए तो किताब समझ में आ जाती है, उसी तरह 2 या 3 बार शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर शंकर की कथा को हमने अपने भीतर उतार लिया तो शिव का साक्षीकरण, शंकर का दर्शन हमारे सम्मुख में हो ही जाता है। एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं जा रही है। एलईडी वाले भैया एलईडी चालू करिए और पीछे की आवाज बढ़ाइए। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व, भगवान शिव की कथा, ये भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है, आप लोग पहले भी श्रवण किए हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय आया, वो संशय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, ये मैं जानता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, क्योंकि मैं कमल के पुष्प पर नाभि से प्रकट हुआ हूं। पर एक बात मेरे हृदय में समाती नहीं है कि
मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? भगवान नारायण के पिता का नाम मैं नहीं जानता, मेरे दादाजी का नाम मैं नहीं जानता। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं ये बात, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो कि आप अपने पिता को जानते हो पर अपने दादाजी को नहीं जानते। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये आपको नहीं मालूम? तो स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है, वो मेरे पिता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। कहा मैं आपके पिताजी का दर्शन इसी क्षण करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान नारायण को आपने प्रकट किया? क्या भगवान नारायण को प्रकट करने वाले आप हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की कथा और मनुष्य की व्यथा, ये दोनों का अंत कभी नहीं हो सकता, ये निरंतर चलती ही रहती है। कथा भी चलती रहती है और मनुष्य की व्यथा भी चलती रहती है। कथा भी चल रही है और व्यथा भी चल रही। मनुष्य की व्यथा, मनुष्य की समस्याएं, मानव जीवन में जो टेंशन है, हमारे जीवन में जो व्यथाएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो व्यथा को समाप्त करने के लिए कई बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ना जाने कितने कितने जगह पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है। और जब हम अच्छे से तप जाते हैं, उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाते। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया?
ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में घटी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया, गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी,
शिव को साध लिया तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है तो दुख उस भक्त का नहीं होता, दुख मेरे भोलेनाथ का हो जाता है। आपका दुख उसका हो गया। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रीति शर्मा, गांव रोडी, सिरसा से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लिया बच्चे को। गुरुदेव, मेरा नाम प्रीति शर्मा है, गांव रोडी, सिरसा से हूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए। इंतजार करते 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 संतान के सुख के लिए मैंने 5 साल इंतजार करा। 5 साल तक भी संतान नहीं हुई। 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, राजस्थान का भी और दिल्ली तक मैंने डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाए, संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरे जीजाजी ने बताया कि, मेरे जीजाजी का नाम संदीप शर्मा है, उन्होंने बताया कि टीवी पर कथा आती है, एक बार तू आसन बिछा के दिल से बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण कर। गुरुदेव, उस समय आपकी कथा चल रही थी और मैंने टीवी खोलकर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मंदिर जाना मैंने उसी दिन से प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, टेस्ट बेबी भी करवा लिया, पर मुझे औलाद नहीं हुई है। बाबा आप कृपा करना। सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधा, 1 बेलपत्री को रोज खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल आप कहते हो 3 महीने तक लगातार करो गुरुजी, मैंने 5 महीने तक करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब मेरा 5 महीने तक भी गर्भ नहीं ठहरा तो भी मैंने भगवान की कथा नहीं छोड़ी। लगातार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती रही। 5 महीने पूरे हुए, 6ठा महीना लगा और मेरे पेट में मुझे दर्द उत्पन्न हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा आपका 2.5 महीने का गर्भ ठहर चुका है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पेट में तकलीफ होने लगी, बाबा ने मुझे खुशी तो दे दी, पर जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे को कष्ट बताया गया। डॉक्टर के हिसाब से इस बच्चे को तुम मत रखो, ये डॉक्टर ने कह दिया। पर गुरुदेव, मेरी खुशी को मैं कैसे त्याग देती कि 11-12 साल के बाद मेरे जीवन में ये खुशी आई है, मैं कैसे छोड़ दूं। आपने एक नारियल उस पर मोली रखकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का कहा था। मैंने बाबा को वही श्रीफल समर्पित करा और विनती कर कर 1 बेलपत्र फिर उठा लाई। उस बेलपत्र को खाया। दूसरी बार डॉक्टर से फिर जांच कराई, सोनोग्राफी कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो। फिर भी मेरा मन नहीं माना गुरुदेव, और मैंने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा। डॉक्टर के हिसाब से बार बार उन्होंने मना करा, पर मेरा बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैंने बेलपत्री खाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। 5/10/2022 को
बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डॉक्टर के हिसाब से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उसको यहाँ प्रणाम करने लाई हूं। आइए। प्रणाम करो। माता बोल रही है इसका नाम हमने शिव जी ने दिया इसलिए इसका नाम शंभू रखा है। बधाई हो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है महाराज। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है। दृढ़ी करना पड़ता। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला कुएं को खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला। वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया। वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहां कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी ये कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहां से काम नहीं हुआ वहां पहुंच, यहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए, वहां से नहीं हुआ वहां पहुंच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त, इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता। ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आपका दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ी बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा, भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी हैं? कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज,
क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हाँ। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का, एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था। और वो लिंग की आकृति जैसा एक खंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा विष्णु, मैं नारायण तुम्हारा पिता और ब्रह्मा मैं तुम्हारा दादा। ब्रह्मा जी मानने को ही तैयार नहीं कि ये पिताजी है। हाँ, अगर ये शिवलिंग तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण कहां हैं और इनका सिर कहां है? जिस शिवालय में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शंकर जी के शिवलिंग में कोई तुमसे पूछे कि इसका चरण कहां है, इसका सिर कहां है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक एक कण कण में, एक एक कण कण के अंदर मेरा शंकर का वासा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से तुम उसको प्रणाम कर लो, वो वहीं से प्रकट होकर तुमको दर्शन दे देता है। उसको उसका स्थान नहीं ढूंढा जाता कि आगे कहां पीछे कहां। एक बार संत नामदेव जी महाराज ये पंजाब की पवित्र भूमि पर आ गए। ये पंजाब की पवित्र भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश पर्वत हो, श्री खंडेश्वर महादेव हो, केदारेश्वर महादेव हो, भगवान शिव की प्राप्ति अगर करना हो तो ये पंजाब की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, संतों की पवित्र भूमि है और यहां से शंकर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये पंजाब की धरा। लोग कहते हैं गुरुजी पंजाब में गेहूं बहुत होता है। हम कहते हैं पंजाब में गेहूं से ज्यादा संत बहुत होते हैं। अगर ढूंढने निकलो तो संतों की प्रागट्यता ज्यादा है। महाराष्ट्र में जन्मे हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में बड़े हुए नामदेव जी महाराज कई वर्ष इस पंजाब की भूमि पर निकाले हैं। नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी से उनका मिलन हुआ और गुरु नानक देव जी से जब मिलन हुआ तो नामदेव जी उस समय पर गुरु मंत्र नहीं लिए हुए थे। नामदेव जी का उस समय पर गुरु मंत्र नहीं हुआ था। अब गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और गुरु नानक देव जी तो, हम कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो साधु होता है, वो शिव का एक रूप होता है। हम कहते हैं गुरु नानक देव जी भी शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक रूप। बैठे हुए थे अड़भंग आनंद से। शिव ने करा क्या है? भगवान शंकर ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज भी गुरु नानक देव को मानने वाले जितने सिख समाज के लोग हैं
जितने सिख धर्म के लोग हैं ये दुनिया से लेना नहीं जानते, ये दुनिया को देना जानते हैं। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां लंगर चलता मिलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के दरवाजे पर पहुंच जाओ, आपको वहां विश्राम मिल जाएगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के सम्मुख में पहुंच जाओ, वहां आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। वहां यह नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां तो गुरु के दरवाजे पर आ गए, मतलब गुरु के आप बनकर आए हो, मतलब गुरु के हो आप। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां गुरु के होकर आए, गुरु के द्वार आए हो, गुरुद्वारे तक आए हो, तो वहां गुरु का दरवाजा। और हमको बहुत अच्छा लगा इस भटिंडा पंजाब में भी सिख समाज के लोग, सिख धर्म के लोग चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में खूब सेवा कर रहे हैं और खूब प्रेम से सेवा में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सारी सिख समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ऐसी शिव भक्ति हमने आज तक नहीं देखी जो शिव भक्ति का दर्शन हमने भटिंडा पंजाब में किया है। देखिए, सारी सूचना, हम तो बाहर निकलते नहीं हैं और आपको भी मालूम होगा 3-4 दिन हम किसी से मिलते नहीं। हमारे ये यजमान परिवार से भी पूछना, जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में हमारा भजन है, हमारे भोलेनाथ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अपना पाठ, पूजन, स्मरण। यजमान परिवार से भी हम नहीं मिलते कि उनसे मिलना हो हमारा, ना भजन अपना। 3-4 दिन किसी से नहीं। पर जब जजमान, जितने लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने वाले, इनके रिश्तेदार जब यहाँ के फोटो, वीडियो और अन्य बातें लिखकर सीहोर भेजते हैं ऑफिस में, तो वहाँ मालूम पड़ता है। फिर वहाँ से सूचना आशीष जी के पास आती है, फिर आशीष हमको बताते हैं कि गुरुजी इस भटिंडा के जहाँ कथा स्थल है इसके आसपास में जितनी होटलें बनी हुई है, उन होटलों में भी होटल के मालिकों ने अपनी अपनी होटलें खोल दी और मात्र 100-200 रुपए में रहो भी, खाओ भी, सो भी, स्नान भी करो, गर्म पानी भी दे रहे हो और व्यवस्था भी दे रहे हो। इतने मैं भटिंडा पंजाब के एक एक भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी भक्ति विचित्र। ये प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए, ये प्रेरणा है संपूर्ण भारतवासियों के लिए। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरे जीवन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक अपनी दुकान पर बैठकर कमाओगे, आखिरी में अपनी पत्नी और बच्चों को देकर जाओगे और इतना बड़ा फोटो दीवार पर टंगा जाएगा और उसमें होएगा जाएगा कुछ नहीं, केवल स्माइल देते मिलोगे और प्लास्टिक के फूल की माला तुम्हारे ऊपर टंगी होगी। पर जिसने, शिव के भक्त इतने आए हैं और उनकी सेवा, भले तुमने हाथ जोड़कर एक अन्न का निवाला भी अगर किसी के मुख में दिया है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवताओं का पेट भर दिया है, सारे संत साधु गुरुजन का पेट भर। करो सेवा, करो। तो कहते हैं ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी मिल रही है। करो, डरना नहीं, भीड़ बहुत है। कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे भटिंडा में आज तक जाम नहीं लगा और तुम्हारी कथा हुई और पहले दिन जाम लग गया। हमने कहा जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ,
धीरे धीरे हुआ। क्लियर तो हो गया ना? हो गया। आराम से ना, बिल्कुल आराम से। हमने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ की कथा अगर थोड़ा बहुत जाम लगाती है तो ये बताती है कि तेरी जिंदगी भी ऐसी जाम चल रही थी, पर मैं क्लियर कर दूंगा, तो चिंता मत करना, तो टेंशन मत ले, शिव तत्व को जान, भगवान शंकर की भक्ति कर, घबराना नहीं है। भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, ना ना ना, उसके दरवाजे तक जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम पहुंच गए उसके द्वार तक, फिर उसकी मर्जी। अब कहा महाराज बड़ी बोल्ड आवाज है, भगवान बड़ी कृपा है। कहा भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे पोते हो और भगवान विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। शिवलिंग का कोई सिर दिखता है क्या? नहीं। शिवलिंग का कोई चरण दिखता है क्या? नहीं। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से भेंट करी, और भेंट करी तो गुरु नानक देव जी आराम से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और संत नामदेव जी आए तो उठ के बैठ गए। दोनों की भेंट हो गई, दो संत आज मिल गए। गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया नामदेव जी से, आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। मतलब आप भटक रहे हो। अगर गुरु मंत्र तुम्हारा हुआ होता तो तुम भटकते नहीं। गुरु नानक देव जी ने विश्वा थिएटर जी के पास में नामदेव जी को भेज दिया। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि असली गुरु की पहचान क्या है, असली संत की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें संत नामदेव जी को बताई है कि असली